नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। अभी मेरे बाजू में एक विंडो है। विंडो में बहुत सारे अखबारों के और डिजिटल जो न्यूज़ सोर्स है उसकी कतरनें हैं। कतरन इसलिए कहते हैं कि कतरन जब चीज़ यूजलेस हो जाती है उसे काट के फेंक दिया जाता है। तो जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस के आधार पर मैं इसे कतरन कह रहा हूँ। और हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस ये है कि राजस्थान के झालावाड़ में एक दलित लड़के ने जब मंदिर से पानी पीने की कोशिश की तो मंदिर के पुजारी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उस जो पीड़ित है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने उस पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद यही लगता है कि पुजारी जरूर ब्राह्मण रहा होगा और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों के मन में एक भ्रांति बैठी हुई है। कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा। और मेरी जो खोजी प्रवृत्ति है, जब मैंने मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर कैसे मंदिर में कोई पानी पीने जाता है और एक पुजारी उसे पानी पीने नहीं देता, साथ ही साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और कुल्हाड़ी से हमला करता है। और जब मैंने इस खबर की तहकीकात की तो कुछ तथ्य निकल करके आप टिकर पे देख ही रहे होंगे कि पीड़ित का नाम क्या है और जो पुजारी है उसका नाम क्या है। मैं पहले बता दूं, जो पीड़ित है, पीड़ित का नाम है बबलू बैरवा, जो दलित समुदाय से आते हैं। साथ ही साथ जो पुजारी हैं उनका नाम है राजू मेघवाल, वो भी दलित समाज से आते हैं। अब मैं आपको पूरी खबर डिटेल में एक बार बतला दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। नवीश मीन्स हम जैसे जो खबर नवीस हैं वो क्यों हेडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? कारण ये है कि जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस अगर आप पढ़ें तो राजस्थान के झालावाड़ में मंदिर की मटकी में पानी पीने पर युवक पर पुजारी ने किया कुल्हाड़ी से हमला। इस हेडलाइंस को पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। कुछ प्रमुख अखबार और जो चैनल्स हैं उनका मैंने बगल में स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ, आप देखिए। एनडीटीवी राजस्थान के वेबसाइट पे है यही चीज, ईटीवी भारत के वेबसाइट पे यही चीज है, दैनिक भास्कर जो झालावाड़ एडिशन है उसमें भी यही चीज है। अब मामला ये है कि आखिर ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं खबर के नाम पे जो हमें परोसते हैं, उस पर कुछ सवाल या निशान क्यों नहीं लगाता? सवाल या निशान क्यों नहीं लगाता? पूरी खबर मैं फिर से बतला देना चाहता हूं। जो राजू मेघवाल हैं, जो पुजारी हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं और जो बबलू बैरवा हैं वो भी दलित समाज से आते हैं। जो मंदिर था वो बाबा रविदास का मंदिर था। बाबा रविदास के मंदिर के पुजारी राजू मेघवाल ने, जो खुद दलित समाज से आते हैं, दूसरे दलित समाज के युवक पे कुल्हाड़ी से हमला किया। क्या वाद रहा हो, क्या विवाद रहा हो, पुलिस ने राजू रोहित को गिरफ्तार कर लिया है, राजू मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में वैमनस्यता फैलाने में इन अखबारों का इतना बड़ा योगदान है। यह घटना झालावाड़ की है, लेकिन अगर इसी घटना को कोई उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अपने आप को दलित चिंतक, दलित शोधक और दलितों के उत्थान के लिए
कुछ भी करने के लिए वो संगठन या वो इंडिविजुअल व्यक्ति तैयार रहता है, तो सोचिए वो ये सोचेगा कि ब्राह्मणों ने वहां भी दलित युवकों पर ये स्थिति ला दी कि कुल्हाड़ी से हमला हो रहा है। अगर यही खबर कोई बंगाल में पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? यही खबर कोई इंटरनेशनल जो वॉचडॉग्स है वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे? आखिर एनडीटीवी की, ईटीवी भारत की और दैनिक भास्कर की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं बनती? आप जातियों में वैमनस्यता जो फैलाते हैं, उस पे जातियों में जो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। हालांकि आज एक कार्यक्रम में बहुत छोटे स्तर पे खत्म कर रहा हूं। कल इसी इशू पे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होंगे जो ये हमें सजेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इस तरह की खबरों पे रोकथाम लगाने के लिए कानून ने क्या क्या अधिकार दिए। ये जो गलत खबर बताया जाता है, खबर का कि स्पिरिट कुछ और है और हेडलाइंस कुछ और, हेडलाइंस पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि आखिर खबर के अंदर क्या होगा, खबरों में क्या होगा, समाचार में क्या होगा। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? चाहे एनडीटीवी राजस्थान का वेबसाइट हो, ईटीवी भारत का वेबसाइट हो या फिर दैनिक भास्कर स्वयं। हम लोग की कभी कोई मंशा नहीं रही कि समाज में वैमनस्यता फैलाए, समाज में दूरी है उसे बढ़ाए। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज के बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर कहते हैं, उन धुरंधरों ने अपनी खबर को एकदम चटक मटक और मसालेदार बनाने के चक्कर में एक पूरे के पूरे समाज को बांटने का काम कर दिया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो छुप जाती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं चलती हैं, सच्चाई पता नहीं चलती। सच्चाई से पता होता है वहां के स्थानीय लोगों को। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, मैं एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर हूं और इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर का ये भी काम कार्य होता है कि कोई भी फैक्ट अगर हो तो उस फैक्ट पे के तहत पहुंचे और सच्चाई जनता के सामने लाए। मैं वैसा फैक्ट चेकर नहीं हूं कि आधा कोई किसी की बात का, किसी के भाषण का छोटा सा क्लिप लाकर प्रदेश में आग लगवा दो। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार भी मिल गए हैं, खैर नाम लेना नहीं है। लेकिन ये तीनों, ये तीन बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका कटआउट मैंने लगाया हुआ स्क्रीनशॉट है, मेरे बाजू वाले विंडो में चल रहा है। ईटीवी भारत और दैनिक भास्कर, इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस तरीके का जो हेडलाइंस लिखते हैं, खबर लिखते हैं, खबर में उन्होंने कहीं सिर्फ पीड़ित को दलित बताया, पुजारी को क्यों नहीं बताया? खबर के लिंक को मैं अपने इस जो इन तीनों के जो लिंक्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में रहेंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर खुद डिसाइड करें कि जो बड़े बड़े पौधा हैं, अपने आप को कहते हैं न्यूज के, वो किस तरीके से समाज को बांटने का काम करते हैं। हालांकि हमारा ये काम बिल्कुल नहीं है। और कल हम इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर एक आम भारतीय का क्या रोल है इस खबर को सरकार के सामने ले जाने का, कानून के सामने ले जाने का, कोर्ट के सामने ले जाने का। तो इजाजत दें और कल के लिए तैयार रहें। कल हम लेकर के आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हो, जो बताएंगे वो नियम, वो कानून, वो कायदे कि आखिर इस तरीके के भ्रामक खबरों से जो समाज में दुश्वारियां फैलती हैं उसे कैसे रोका जाए और कानून इस पे क्या कहता है। धन्यवाद।